प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे। श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, आतुर सो आरे धरे अरु आतुर से इकतार, अरु आतुर से इकतार बिना आतुर अलसाना, भाव भजन पण प्रेम खेम आतुर में जाना, राम चरण सब धर्म को है आतुर अधिकार, श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार। महाराज हमारे कि सदगुरु तो उपकार कर रहे हैं सबके ऊपर, लेकिन सदगुरु का जो ज्ञान का बख्शिश करने का उपकार है वो कब फलीभूत होता है, कब सफल होता है, कब लाभदायक होता है? जब श्रोता के अंदर आतुरता हो, सुनने वाले में लगन हो, सुनने वाले में चेष्टा हो। श्रोता के अंदर आतुरता नहीं है, लगन नहीं है, चेष्टा नहीं है, तो सदगुरु तो उपकार कर रहे हैं लेकिन वो उपकार का लाभ नहीं मिलता। ज्ञान तो सुना रहे हैं लेकिन सुनने वाले की इच्छा ही नहीं है, सुनने वाले की आलस है, वो करना ही नहीं चाहता, धारणा, तो उसका लाभ नहीं मिलता। तो श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, आतुर सु आरे धरे अरु आतुर सु एकतार। आतुरता से ही ज्ञान को आरे करता है, स्वीकार करता है, धारण करता है। और आतुरता होती है तो ये लिवबंद सुमरन हो पाता है, इकतार बन पाता है, चित्त एकाग्र हो पाता है परमात्मा के अंदर। अरु आतुर से इकतार बिना आतुर अलसाना। आतुर का मतलब प्राथमिकता, लगन, चेष्टा। इकतार तभी होगा, ध्यान एक तरफ तभी केंद्रित होगा जब उस कार्य को करने की आतुरता होगी, जल्दी होगी कि बेगा बेग मुझे आत्म कल्याण का कार्य करना है, ऐसे आतुरता होगी। तो वो उस आतुरता होने के कारण इकतार, ध्यान एक तरफ राम जी के भजन में लग जाएगा और लगकर भजन को करके परम पद को प्राप्त कर लेगा। और ऐसे आतुरता नहीं होगी तो राम भजन के प्रति उसको आलस आएगा, दूसरे काम करने में लग जाएगा। बिना आतुर अलसाना, भाव भजन पण प्रेम खेम आतुर में जाना। हमारा भजन का भाव है, भजन का पण है, भजन का प्रेम है, लेकिन यह सबका महत्व आतुरता के अंदर। यदि परमात्मा पद प्राप्ति की आतुरता नहीं है तो ये भाव, भजन, पण और प्रेम ये भी फीके हो जाते, शीतल हो जाते हैं। राम चरण सब धर्म को है आतुर अधिकार। महाराज माने कि आत्म कल्याण के धर्म को धारण करना है तो बिना आतुरता के धारण नहीं होगा। जिसके अंदर आतुरता है वही इस धर्म पर अधिकार पा सकता है, वही इस धर्म का अधिकारी है। श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, तप बल गज सुख देव को दंत भागवत विचार, भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार, किए परीक्षित पार छाप पारायण जदि सु, अब श्रोता वक्ता उभय उलझ रहे ग्रह का फंद सु, उर माया की लगन ले करे कथा विस्तार, बेरागी बिना न सुलझी है कोई वर्षा ही सुनो उचार। महाराज बता रहे हैं कि तपबल गज सुखदेव को
दंत भागवत विचार, सुखदेव जी का तपोबल भागवत के अंदर बताया है। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार। सुखदेव जी ने उपकार किया परीक्षित पर, राजा परीक्षित पर, उसको ज्ञान बख्शिश किया और उसके जितने भी भ्रम थे उन सबको समाप्त किया और परीक्षित को पार किया। लेकिन ये काम कब हो पाया? किए परीक्षित पार छाप नारायण जदि सो। परीक्षित जो है सब कुछ छोड़कर, थक हार कर, केवल थोड़ा सा ही उसके पास समय बचा था, 7 दिन का, तो उसे अपना कल्याण 7 दिन में ही करना था। इससे अधिक समय उसके पास नहीं था, तो वो सारा काम छोड़कर किस में लग गया? भजन में लग गया। अपन ऐसा नहीं करते। उसकी परीक्षित की आतुरता देखो, लगन देखो, चेष्टा देखो कि अब मेरे पास समय थोड़ा सा बचा है, 7 दिन का समय बचा है, और इस 7 दिन के समय के अंदर मैंने अपना आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर जुगान जुग तक फिर से मुझे 84 लाख जीवाजुड़ में दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो उसने 7 दिन में ही अपना आतुरता के साथ सब काम को छोड़ छाड़ के कल्याण का मार्ग, सुखदेव मुनि को से ज्ञान प्राप्त करके कल्याण का मार्ग अपना लिया। तो उसका काम 7 दिन में हो गया, कल्याण उसका 7 दिन में हो गया। लेकिन ऐसी आतुरता चाहिए राजा परीक्षित जैसे। आज वो आतुरता नहीं, आज वो लगन नहीं सुनने वालों, आज वो चेष्टा नहीं है। कैसी स्थिति आज के श्रोता और वक्ता की? अब श्रोता वक्ता उभय उलझ रहे ग्रह का फंद सो। राजा परीक्षित तो सब राजपाट को छोड़कर कल्याण के लिए आ गया था 7 दिन के समय के लिए। सप्ताह जी पूरी 7 दिन तक सुनी उसने, सारा ज्ञान की बात सुनी, भजन किया। लेकिन आज तो श्रोता और वक्ता सब घर के फंदे से उलझे हुए, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई। उर माया के लगन ले करे कथा विस्तार। दोनों श्रोता और वक्ता, कहने वाले और सुनने वाले, दोनों के उर में, हृदय में माया की ही लगन, माया प्राप्ति की ही आतुरता है, परमात्मा प्राप्ति की लगन ही नहीं। और कथा का विस्तार कर रहे हैं, इस प्रकार से कथा करते रहे कि अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। और ऐसी ही कथा लोगों को अच्छी लगती है जिसमें त्रिलोकी में फल मिल जाए। तो दोनों के, श्रोता और वक्ता के, लगन किसकी लगी हुई है? माया की। वक्ता को धन चाहिए और श्रोता को फल चाहिए। उर माया की लगन ले करे कथा विस्तार, बैरागी बिना ने सुड़े जिहे कोई वर्षय सुड़ो चार। इसलिए महाराज फरमाने कि जब तक सच्चा बैराग उत्पन्न नहीं हो जाए, ज्ञान से बैराग उत्पन्न नहीं हो जाए, उसके बिना सुलझ नहीं सकते इस संसार से। कोई बोले कितने ही वर्षों तक
ज्ञान का उच्चारण करो चाहे सुनो, लेकिन जब तक बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति नहीं आएगी, राग से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक महाराज हमारे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुलझ नहीं सकते। बेराग रूप का मुख बिना सुनिया कहाँ होए ज्ञान, ज्ञान कहो कहाँ पाइए वे रोवत अप गुजरान। महाराज फरमाने कि ज्ञान सुनना ही है तो किसके मुख से सुनो? ज्ञान सुनियो है गुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन भी, तभी मन डरता है, कर्मों को छोड़ता है। तो महाराज हमारे कि गुरुजी कैसे होने चाहिए? बेराग रूप का मुख बिना, उनका रूप, उनका शरीर बेराग धारण किए होना चाहिए, राग से रहित होना चाहिए, स्वार्थ पूर्ति से रहित होना चाहिए, शरीर संसार के सुखों से रहित होना चाहिए। ऐसे मुखार बिंद के बिना कोई ज्ञान सुने या कहे उसका लाभ नहीं मिलता। लाभ उसी का मिलता है जिनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया और वैराग वृत्ति आ गई। तो वैराग रूप का मुख बिना सुनिया कहाँ हुए ज्ञान, ज्ञान कहो कहाँ पाइए वे रोबत अब गुजरान। महाराज समय ज्ञान क्या मिलेगा उनसे, आपको सुनाने वालों से, कि वो स्वयं ही अपने गुजारे के लिए रो रहे हैं, अपने पेट भरण के लिए रो रहे हैं। उनका स्वयं का ही कल्याण नहीं हुआ है, आपका कल्याण कैसे करें? जहान गोष्ठी ज्ञान की तहाँ फिकर धान को होय, फल बेरागी भल पंडिता पराधीन जे कोय, पराधीन जे कोई नास्ति वचन उचारे, दाता लखे न सोम भूख ही भूख पुकारे, राम चरण उनसो मिल्या सांसो प्रापति जोय, जहां न गोष्ठी ज्ञान की तहाँ फिकर धान को होय। महाराज चमारे की जहां ज्ञान के द्वारा विराग नहीं है, ज्ञान की गोष्ठी नहीं है, ज्ञान की चर्चा नहीं है, सत्संग चर्चा नहीं है, तो फिर वो धान का ही फिक्र करते हैं कि कैसे अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो, कैसे अधिक से अधिक धान प्राप्त हो, जिससे हमारा पेट भरण हो जाए, गुजारा चल जाए। भल बेरागी भल पंडिता पराधीन जे कोय। हमारे फरमाने पंडित है, बैरागी है, जो भी है, वो सब पराधीन हो रहे हैं। किसके? माया के, शरीर के, संसार के सुख। पराधीन जे कोई नास्ति वचन उचारे, ऐसे वचन उच्चारते हैं जो नहीं कहने चाहिए। दाता लखे न सोम भूख ही भूख पुकारे। अब वो उनको कोई देने वाला है दान दक्षिणा, या नहीं देने वाला है, कंजूस है, किसी को नहीं देते, सबसे याचना करते, सबसे धन प्राप्ति का उपाय करते। रामचरण उनसो मिल्या सांसो प्राप्ति जोय। ऐसे जनों से यदि मिलोगे तो दुख ही होगा, सांसा ही होगा, सुलझने वाला नहीं। जहान गोष्ठी ज्ञान की तहाँ फिकर धान को होय, सुलझा जन सुलझाई दे उलझा दे उलझाए, रामचरणता कारणे उलझा निकट न जाय।
उलझा निकट न जाए बंद बंध्या नहीं फूटे, निर्बंध के पर संग अहू ममता से छूटे। यूं रागी को करनो कयो त्यागी संग सुखदाय, त्यागी बिन सब दुख भरिया दे अपनी अजक लगाए। और महाराज हमारे की सुलझा जन सुलझाए थे, उलझा दे उलझाए। जो जन सुलझ गए, संसार के सुखों से निवृत्त हो गए, जिनको केवल पद आनंद पद प्राप्त हो गया, ऐसे भक्ति करने वाले जन यदि अपने को मिलते हैं तो अपने को भी सुलझा देते हैं। और कोई अपने को उलझा हुआ मिल जाए तो वो अपने को भी उलझा देता है। सुलझा हुआ मिल जाए तो सुलझा देता है, उलझा हुआ मिल जाए तो उलझा देता है। राम चरणता कारणे उलझा निकट जाए, इसी के कारण महाराज हमारे को उलझे के पास जाना ही ठीक नहीं है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जो आसक्त है, लगा ही हुआ है, उसका संग करना अच्छा नहीं। उलझा निकट न जाए बंद बंध्या नहीं खूटे, क्योंकि वो अपने खूटे से बंध नहीं सकता। निर्बंध के पर संग अहू ममता से छूटे, और वो कैसे प्रसंग लाता है? मुक्त होने के, निर्बंध होने के। लेकिन वो मुक्त होने का, निर्बंध होने का प्रसंग उसका सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अहू ममता से छूटे। जब तक वो अहंकार और ममता नहीं छोड़ेगा शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति, तब तक वो निर्बंध नहीं हो सकता, बंधन में ही रहेगा। यूं रागी को करनो कयो त्यागी संग सुखदाय। इसलिए महाराज हमारे कि कोई रागी है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, और यदि वो त्यागी के ज्ञान को धारण करके उनका संग करे, उनका सत्संग श्रवण करे, उनका सत्संग करे, तो रागी को सुख मिलेगा और रागी भी त्यागी हो जाएगा। त्यागी बिन सब दुख भरिया दे अपनी अजक लगाए, और ऐसे त्यागी के बिना सब दुख से भरे हुए हैं, उनका दुख ही जो है वो अपने ऊपर लगा देते हैं। ते ऊर्जा राम जी सुविमुख है, सो आगे कहेंगे। महाराज में जो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में ही उलझे हुए हैं, वो कभी राम जी की भक्ति कर नहीं पाते हैं, इसलिए राम जी से विमुख रह जाते हैं। वाचक कहे ज लक्ष्य बिना करनिहीन कुबाण, आगे भाकु बहुरी अब राम विमुख गति जान। महाराज माने कि वाचक कहे लक्ष्य बिना, वाचक ज्ञानी कौन कहलाता है? जिसके अंदर भजन की रीत नहीं है, भजन के गटपटचे नहीं है, वो सब वाचक है। वाचक कहे ज लक्ष्य बिना, उनके अंग लक्षण घट के भीतर परिलक्षित नहीं हो रहे हैं भक्ति के, और कह रहा है केवल सुनी सुनाई बात। तो वाचक कहे ज लक्ष्य बिना करनिहीन कुबाण, ऐसे करने के हीन बने हुए कुबाण है। आगे भाकू बहुरी अब राम विमुख गति जान। महाराज में राम जी से जो विमुख रहता है उसकी गति का वर्णन कर रहे हैं कि उसका कैसा हाल होता है। इति श्री विश्वास बोध आत्म शोध वाचक ज्ञान दगदगी तिरस्कार निरूपण नाम, शब्द 1018 चतुर्दशो प्रकरण संपूर्ण हो।